इसके दो पहलू सर मुझे नजर आते हैं। एक पहलू तो ये कि राहुल गांधी मतलब इन दोनों को रख करके दिखा रहा है हम देश जलाने की साजिश है। राहुल गांधी कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता है, वो इस सदन का नेता प्रतिपक्ष है, वो इस देश का अघोषित रूप से राजा परिवार का है, राजकुमार है। उसके इर्द गिर्द दोनों ऐसे चिरकुट टाइप के इमरान, मतलब एक लोग हैं इसके पास, लेकिन ये अब उसी स्तर पर आ चुका है। और मैं इस लाइव प्रोग्राम में बोलना नहीं चाहता हूँ कि क्या ये खाता है, क्या पीता है, किस स्तर पे आ गया है ये आदमी। राहुल गांधी पार्लियामेंट में, लोकसभा में जा रहे हैं और जरा देखिए राहुल गांधी के दाएं बाएं में कौन है। तो गौर से व्यूअर्स देखिएगा कि राहुल गांधी के बाएं दाएं कौन है। दो दो इमरान हैं। बाएं तरफ प्रतापगढ़ी है, वो शायर जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की चंपूगिरी से आया, और दाहिने तरफ राहुल गांधी के बाएं तरफ प्रतापगढ़ी है, इमरान प्रतापगढ़ी, और दूसरी तरफ इमरान मसूद। इसके दो पहलू सर मुझे नजर आते हैं। एक पहलू तो ये कि राहुल गांधी मतलब इन दोनों को रख करके दिखा रहा है कि हम देश जलाने की साजिश है। तीसरी तरफ एक बात और भी है सर, ये राहुल गांधी की औकात नरेंद्र मोदी और शाह ने यहां ला दी कि जिस राहुल गांधी के इर्द गिर्द राजा दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया हुआ करते थे, वो जतिन पटेल, जितिन प्रसाद हुआ करते थे, उस राहुल गांधी के सामने बगल में अब औकात ये आ गई कि ये दोनों सड़क छाप टाइप के नेता आ गए। ये राहुल गांधी की औकात बता, एक पक्ष तो ये है, निश्चित रूप से ये हैसियत बना दी गई, इस पर तो मानना पड़ेगा। और दूसरा ये कि इसके मैसेजिंग भी कुछ ना कुछ है। नहीं, मैसेजिंग मनीष जी बिल्कुल खुलकर मैसेजिंग है, उन दंगाई मुसलमानों के लिए मैसेजिंग है। पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो दंगा करके ही कमाई खाते हैं, दंगा करके ही अपना स्थान बनाए हुए हैं समाज के अंदर। कि एक जरा इन दोनों आदमी की प्रोफाइल गौर करिए। वो आदमी एक इमरान मसूद है जो ये कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी की काट काट के बोटी बोटी काट के एक कर देंगे, और दूसरी तरफ वो इमरान प्रतापगढ़ी है जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के चुनाव प्रचार किया करता था, भाड़ों की तरह शायरी सुना सुनाकर। वो आदमी दूसरी तरफ है उसके। तो अब वो मुख्तार, ये जरा सोचिए कि जो आदमी प्रधानमंत्री मोदी को कत्ल करने के सपने देख रहा, उसके फॉलोअर उनको मैसेज दे रहा है, और जो आदमी मुख्तार अंसारी और अतीक के साथ भाड़गिरी करता था, तो ये मुख्तार और अतीक के जो चेले हैं, जो गुंडे बदमाश लफंगे, उनको मैसेज दे रहा है कि तुम्हारे नेता अब हम हैं। ये है राहुल गांधी का असलियत। तो ये अपने आप को उस स्तर तक आ गया है। जरा गौर करिए आप लोग, चाहे जितनी मनीष जी उसकी आलोचना करें, करते ही है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को याद करिए या इंदिरा गांधी को याद करिए, तो वो इस स्तर पे नहीं गिरे थे कि उनके साथ गुंडे बदमाश अपराधी हत्यारे नहीं घुमा करते थे। ये सबसे कहा, वो उन हत्यारों अपराधियों सड़क छाप लफंगों इनके स्तर पे वो भी मतलब नहीं उतरे थे। अतीक अहमद के चंपू, मतलब अतीक अहमद का चंपू राहुल गांधी के कुछ भी है। राहुल गांधी का कुछ भी कर लीजिए, राहुल गांधी कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता है, वो इस सदन का नेता प्रतिपक्ष है, वो इस देश का अघोषित रूप से राजा परिवार का है, राजकुमार है। उसके इर्द गिर्द दोनों ऐसे चिरकुट टाइप के इमरान, ये हद है, ये औकात। तो उसका असर भी दिखाई दे रहा है मनीष जी, उसका असर भी दिखाई दे रहा है। पहले इसकी भाषा, जिस तरह से संसद में बात करता है, प्रधानमंत्री मोदी से बात करता है, जब संसद के अंदर बोलता है, प्रधानमंत्री मोदी खैर इससे बात ही नहीं करते, लेकिन जब वह मौका पा जाता है तो संसद में कैसे बदतमीजी उतरता है। उसके अलावा इसके कपड़े मनीष, इसके कपड़े वो जो है वो बता रहे हैं कि कितना सड़क छाप आदमी हो चुका। और मेरे ख्याल से जिस हिसाब से ये इसका पतन होता चला जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी को अगले सत्र में एक कानून और लाना पड़ेगा मनीष जी, ड्रेस कोड का कानून। अन्यथा ये जब बनियान और पजामा पहन के आने लगा है, तो अभी जब गर्मी बढ़ जाएगी तो ये जांघिया पहन के ना जाए संसद के अंदर। नंगे वतन आ गया, जांघिया पहन के आ गया संसद के अंदर। आपकी बात लग जाती है, मत बोला करो। देख रहा है वो सनसनीबाज तो गुंडई पे उतर गया है, वो भूल रहा है कि अमित शाह संसद में ऐसा करते हो। तो रोज पता नहीं, आपने बोल दिया रेगुलर शो देखता है वो। मुझे उसके चेले चपाटन ने कहा कि रेगुलर देखता है तुम्हें भाई। अब वो सनसनीबाज रोज गुंडई कर रहा है, आप बोलते हो जंगिया पहन के सही में आ जाएगा कहीं। हाँ, नहीं इसके लक्षण ही है। अब बचा ही क्या, केवल एक टी शर्ट बची है, दूसरे पैंट बची, पजामा बचा। पैंट तो उतर गया, वो पजामा पहन रहा है
तो गर्मी बढ़ेगी सोचिए, तो मतलब पार्लियामेंट के अंदर नेता प्रतिपक्ष घर का पैजामा, वो भी मतलब जो था रात में सो गए उठ के चल दिए हवाई चप्पल, क्या लेवल है। इसीलिए अगल बगल में दोनों लेवल दिख रहा है। नहीं, ये बहुत गंभीर मामला है मनीष जी। नेता विपक्ष है, ये वैसे होता तो कोई फर्क नहीं, क्या खाता है क्या पीता क्या, ये छोड़ दीजिए। लेकिन ये आदमी नेता विपक्ष होकर इस तरह की इसका आचरण है, तो उसका यही कारण है कि इसके बगल में जो है कोई नेता तो बचा ही नहीं है, नेता कोई बचा ही नहीं है। आपने अच्छा नाम दिला, चलिए जितिन प्रसाद तो कांग्रेस छोड़ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ गए, वो मुरली देवड़ा कांग्रेस छोड़ गए, उन लोगों ने तो उससे पिंड छुड़ाया। लेकिन उसके बावजूद वो लोग आज भी हैं इसके साथ, जिनको गुरु बना के अपने साथ घुमाया करता था, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो जयराम रमेश हो, वो कितने भी बुरे हो मनीष जी, कितने भी बुरे हो, बड़े दुष्ट हो, वो धूर्त हो, सब हो सकते हैं, लेकिन वो इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद इनसे तो इस कई गुना स्तर के तो नहीं है। इस स्तर के तो नहीं, मनीष तिवारी, मनीष तिवारी, शशि थरूर, शशि थरूर, मतलब एक लोग हैं इसके पास। लेकिन ये अब वो उसी स्तर पर आ चुका है। और मैं इस लाइव प्रोग्राम में बोलना नहीं चाहता हूँ कि क्या ये खाता है क्या पीता है, किस स्तर पे आ गया है ये आदमी। तो मुझको मनीष जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ कि ये किसी दिन खिसियाहट में अपनी तिलमिलाहट में, अपनी बौखलाहट में, ये देख लीजिएगा, ये टी शर्ट उतार के नंगे बदन घुसेगा संसद के अंदर, अपने नंगाई दिखाने के लिए कि मैं बड़ा विरोधी हूँ, मैं बड़ा विद्रोही हूँ। और उस दिन प्रधानमंत्री मोदी को एक ड्रेस कोड संसद के अंदर का बनाना पड़ेगा, और ये ड्रेस कोड बनने में कोई समस्या नहीं है। आप कुर्ता पजामा पहन के ही, जो हमारे राष्ट्रीय पोशाक है, और या फिर आप पैंट कमीज में आइए। आप इस तरह के उलूल जुलूल को पहन के नहीं आ सकते। स्कूलों तक में ड्रेस कोड होता है। तो ये देश की संसद है, ये कोई तमाशा नहीं है, देसी शराब का ठेका नहीं है, गांजा भांग का ठेका नहीं है कि तुम चाहे जिस तरह से चले आओ। तो ये उस दिन जो आया था रात में, और उसके बाद ये वहां मतलब देखिए, पैजामा टी शर्ट पहनने के बाद उसके बाद ये सो रहा संसद के अंदर। तो ये अपने आप में ये मजबूर कर रहा है कि इसका ड्रेस कोड एक बनाना पड़ेगा।